अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज विद मुदस्सिर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट है। पिछले टॉपिक के अंदर 2-3 वीडियो के अंदर हमने पहले विदाउट एक्शन के ऊपर बात की, फिर एक्शन के साथ बात की। उसमें प्रेजेंट डेफिनेट को पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। उसकी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगी, मैंने अपलोड कर दी है। तो आज की गुफ्तगू के अंदर, आज के मौजू में, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट के हम बात भी करेंगे, साथ में पॉजिटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है, इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। ये तीनों बातें हम आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे न्यूज़ कॉस्टिंग होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में ज़्यादा इस्तेमाल है। इस तरह जितने आप लेटर्स लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट है, एप्लीकेशंस में पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जितनी स्टोरीज होती हैं और ऐसे जितने भी हैं, तकरीबन तमाम के अंदर पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो 90% जो है ऐसे के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर और स्टोरीज के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसकी अहमियत और अफादियत आपको समझ आ ही गई होगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट मालूम है, ही, शी, इट हो, आई, हुई, दे, यू हो, सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो, तमाम के साथ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। उर्दू में जो इसकी पहचान है उसके ऊपर आपको मालूम ही है कि अलिफ भी आता है उर्दू फिकरात के आखिर में, छोटिए भी आता है, बड़िए भी आता है, ता, था, ती, थी, ते, थे भी आता है। पास्ट के अंदर ही बात होती है। उर्दू फिकरात के आखिर में अक्सर जो है उर्दू फिकरात के अंदर ने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने किया, मैंने खाया, मैंने पिया, ये अल्फाज, ने का अल्फाज इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कैसे हम इसे पहचान सकते हैं, किस तरह जानने की पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसकी सबसे बड़ी जो पहचान आप अपने ज़हन में रख सकते हैं वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो जब भी देखें कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा पास्ट इंडेफिनिट में और सिंपल सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। जिस तरह मिसाल है, वी वेंट टू जू यस्टरडे, हम कल जो है चिड़ियाघर गए थे। इस तरह एक मिसाल, ही रोड आ हॉर्स, यहां पर जो वेंट है ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई। पहले हमने सब्जेक्ट की बात की है, सेकंड है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म थी गो, लेकिन चूंकि फार्मूला है सेकंड फॉर्म होनी चाहिए तो हमने सेकंड फॉर्म गई। फिर आगे चल के ऑब्जेक्ट हमारा जू है और तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। इसी तरह हमने फॉर्मूले को सामने रखते हुए सब्जेक्ट सबसे पहले हमें ही था वो लिया और फिर जो है राइड की सेकंड फॉर्म आई है रोड, तो वो लगा दी। आ जो है वो आर्टिकल है और जो हॉर्स है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर वार्निंग जो है, आपने होशियार रहना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इस तरह पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो डू नॉट यूज वाज एंड वर इन दिस सेंटेंस, इसके अंदर वाज या वर का कभी भी इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आप वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं तो टेंस गलत हो जाएगा। जिस तरह यहां पे है, कोई लिख दे वी वर वेंट टू जू यस्टरडे तो गलत है, या फिर वो लिख दे ही वाज रोड अ हॉर्स तो ये गलत हो जाएगा। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ये था हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर हमने सिंपल सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। आइए बात करते हैं उसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव डिफरेंट था और नेगेटिव स्ट्रक्चर डिफरेंट था, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है और
हेल्पिंग वर्ब जो जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी। हेल्पिंग वर्ब होगा तो ही नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब होगा तो ही इंट्रोगेटिव बनता है। इसलिए तो सब्जेक्ट के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे फौरन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऊपर जब हमने बात की थी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, लेकिन याद रखिए यहां पर सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो नोट और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया जाएगा। इसको एक और भी अपने ज़हन को समझाने के लिए आप ज़हन को, माइंड को कमांड दे सकते हैं कि भाई ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इसका डिड, तो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। तो आप अपने माइंड को ये कमांड दे दें, क्योंकि पहले ही ये सेकंड फॉर्म हो चुकी है तो हम जो है आगे फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे। ये अपने माइंड को समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं ताकि आप अपने माइंड में ये बात पिक कर लें, बिठा लें। तो सब्जेक्ट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है जिस तरह प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डज था, यहाँ पर ओनली जो है वो डिड है। आई आ जाए तब भी डिड है, ही आ जाए, सिंगुलर नेम आ जाए, प्लूरल नेम आए, वी दे यूज, तमाम के साथ डिड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद फौरन नोट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जिस तरह ही डिड नॉट टेक अ टी, वो चाय नहीं पसंद करता, वो चाय नहीं पीता है। तो ये इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था। अब बात कर लें ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर था। अब बात कर लें इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सिंपल होता है, किसी भी टेंस को आप इंट्रोगेटिव लेके बनाना चाहते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे शुरू में ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आनी है वो उसके हिसाब से लगा दें, एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क्स लगाएं। तो देखते हैं इसका भी, यहां पर ये जो WH फैमिली मैंने लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, अगर तो रिक्वायर्ड होगी तो WH फैमिली लगाएंगे, नहीं तो रहने देंगे। सिंपल आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पर भी जब हमने बात की तो यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म थी और इंट्रोगेटिव के अंदर भी नेगेटिव की तरह फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सेकंड फॉर्म जो है ओनली पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं। तो पहली मिसाल, डिड ही गो टू लाहौर, क्या वो लाहौर गए थे, या डिड ही गो टू लाहौर, क्या वो लाहौर गया था। तो ये था हमारा सिंपल में कि जब हमने पूछा, लेकिन WH फैमिली कहां पर रिक्वायर्ड है, वो पूछे भाई क्यों गया था, वो लाहौर क्यों गया था, तो फिर वो क्यों की इंग्लिश हम WH फैमिली में देखते हैं वाई है, तो वाई डिड ही गो टू लाहौर, वो लाहौर क्यों गया था, वो लाहौर कैसे गया था, हाउ डिड ही गो टू लाहौर, वो लाहौर कैसे गया था। अब इसका जब आंसर देना है, इसका जवाब देना है, तो तब आपने अपने माइंड के अंदर बात जो है वो रखनी है। जब मैं मिसाल के तौर पर फिर बात करता हूं, डिड ही गो टू लाहौर, क्या वो लाहौर गया था, तो चूंकि ये डिड आ गया और डिड के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी इंट्रोगेटिव में। जब इसका हम आंसर करेंगे, जवाब देंगे, तो यहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। वो ये करते हैं, तो डिड का मतलब अगर वो गया था तो आप कहते हैं यस, यस लगा के आप आगे जवाब देते हैं ही गो टू लाहौर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप यस लगा देते हैं और ये जो फॉर्म है आप आगे वाली इसको लेकर जाते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ये बात चले जाती है तो फिर आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर वाला ही जो है वो लगाना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला पॉजिटिव स्ट्रक्चर वाला होगा। फिर आप क्या करेंगे, यस ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गया था। अगर आप कहते हैं यस ही गो टू लाहौर, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोबारा एक दफा मैं रिवीजन कर रहा हूं। पहले हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और साथ में ऑब्जेक्ट आता है। कोई हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं करना। अगर आप वाज या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सिंपली गलत हो जाएगा, दूसरी तीसरी राय ही नहीं है। और जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है नोट लगाया जाएगा और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज करना है, वो डिड है, डिड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करेंगे। इसी तरह इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जिस तरह नेगेटिव
फॉर्म के अंदर हमने इस्तेमाल की थी। आखिर में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपने इससे सीखा है, तो जरूर इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और सदका जारिया में आप भी हिस्सा लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त